हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस दोनों में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन हो, एचपीजीके हो, इंडियन जीके हो, सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो था वो कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, डॉक्टर राधाकृष्णन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्वविद्यालय शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग था, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो गठन था वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति व भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुआ था। और इस आयोग का उद्घाटन जो था वो तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 6 दिसंबर 1948 को किया गया था और उसमें 10 सदस्य थे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्वविद्यालय शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिसे ये डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा की वर्धा स्कीम का जो विकास था वे किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो था वो कई बार बीएड एंट्रांस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा की जो वर्धा स्कीम थी उसका जो विकास था वो किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, महात्मा गांधी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्धा स्कीम का जो विकास था वे किसने किया था, वे महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि वर्धा स्कीम की बेसिक शिक्षा के संबंध में क्या सत्य है। तो वर्धा स्कीम की जो बेसिक एजुकेशन थी उसके रिलेटेड जो है वो कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान की जाए, ये कहा गया था वर्धा स्कीम की जो बेसिक एजुकेशन के बारे में कि कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि 1952-53 में मुदालियर आयोग की जो नियुक्ति का जो उद्देश्य था वे क्या था। तो मुदालियर मुदालियर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी 1952-53 में, उसकी नियुक्ति का जो मुख्य उद्देश्य था, मोटिव था, वे क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का जो अध्ययन है, इसके लिए मुदालियर आयोग की जो नियुक्ति थी वो की गई थी। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं मुदालियर आयोग के बारे में। तो 23 सितंबर 1952 को भारत सरकार ने डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो कि उपकुलपति थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, उनकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग को नियुक्ति की थी। और आयोग ने 29 अगस्त 1953 को अपना प्रतिवेदन जो था वो प्रस्तुत किया था, ये आपने याद रखना है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मुदालियर आयोग को, मुदालियर कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी मुदालियर आयोग को जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। इसकी नियुक्ति जो थी वो 23 सितंबर 1952 को की गई थी और इसने जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो 29 अगस्त 1953 को अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। और इस आयोग के जो सदस्य थे वे कौन थे, वो डॉक्टर A.N. बसु, डॉक्टर चारी श्रीमती हंसा मेहता, प्रोफेसर जॉब क्रिस्टी, डॉक्टर कैनेथ रोस विलियम्स और श्री K.G. सयादीन जो थे वो आयोग के सदस्य थे, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर
बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुदालिर आयोग की नियुक्ति का जो मुख्य उद्देश्य था वे क्या था? वे माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन जो था इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि 1948 ईस्वी में किस समिति का जो गठन था वो किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। ताराचंद कमेटी जो थी उसका जो गठन था वह कब किया गया था? वह 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो गठन था वे कब हुआ था? तो अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो गठन था वे किस वर्ष किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है। 1955 में इसका गठन जो था वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांझी स्कूल प्रणाली जो थी, कॉमन स्कूल सिस्टम जो था का सूत्रपात जो था वो किस कमेटी ने किया? तो कॉमन स्कूल सिस्टम का जो सूत्रपात था वो किस कमेटी ने किया था? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1968 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी NEP 1968 जो था उसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 जो थी उसने कॉमन स्कूल सिस्टम का सूत्रपात जो था वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि जाकिर हुसैन समिति के बारे में आपने स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इसकी सत्य है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा का जो माध्यम है वे मातृभाषा होनी चाहिए। ये जो स्टेटमेंट थी, ये जो समिति के बारे में कहा गया है, जाकिर हुसैन कमेटी जो थी उसने कहा था कि जो शिक्षा का जो मीडियम है वे मदर टंग होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का अध्ययन क्रम क्या नहीं था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी कल की शिक्षा जो थी वे राधाकृष्णन आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का जो अध्ययन क्रम जो था वो नहीं था। कौन सा? अभिकलिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ताराचंद कमेटी किस वर्ष जो थी वो नियुक्त की गई थी? तो ताराचंद कमेटी जो थी वो वर्ष 1948 में नियुक्त की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार शिक्षा सत्र में किस स्तर पर मुफ्त चिकित्सा परीक्षण किया जाना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रवेश के समय राधाकृष्णन आयोग के अनुसार शिक्षा सत्र में प्रवेश के समय पर मुफ्त चिकित्सा परीक्षण जो है वो किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बोला गया है कि 23 सितंबर 1952 को किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? अभी हमने डिस्कस किया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुदालियर आयोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 23 सितंबर 1952 को मुदालियर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के अनुसार एक चिकित्सा महाविद्यालय में एक चिकित्सा विद्यार्थी की देखरेख में कितने रोगी जो हैं वो रखे जाने चाहिए? तो डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की के ऊपर ही क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे जा रहे हैं। तो उनके कमीशंस के अनुसार, आयोग के अनुसार कि एक चिकित्सा महाविद्यालय में एक चिकित्सा विद्यार्थी की देखरेख में कितने रोगी जो है वो रखे जाने चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार के लिए समिति जो थी वो किस वर्ष नियुक्त की गई थी? तो पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार के लिए जो समिति थी वे वर्ष 1977 में नियुक्त की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 10+1 व 10+2 के शिक्षा कार्यक्रम पर किस समिति ने पुनर्विचार किया था? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आदेश रियासत कमेटी जो थी उसने 10+1 और 10+2 के शिक्षा कार्यक्रम पर पुनर्विचार किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। विद्यार्थी अनुशासन पर किस वर्ष कमेटी का गठन किया गया? तो विद्यार्थी अनुशासन पर जो कमेटी का जो गठन था वे किया गया था वर्ष 1952 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 1957-59 में स्त्री विकास पर किस समिति का जो गठन था वे किया गया था? 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। स्त्री शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं, रामामूर्ति कमेटी जो थी वो कब नियुक्त की गई थी? तो रामामूर्ति जो कमेटी थी वो किस वर्ष में नियुक्त की गई थी? तो ये 7 मई 1990 को नियुक्त की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, रामामूर्ति पुनर्विचार समिति ने अपना प्रतिवेदन जो था, रिपोर्ट जो थी वो कब प्रस्तुत की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी है। 26 दिसंबर 1990 को रामामूर्ति पुनर्विचार समिति ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी, प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया कि ईश्वर भाई जे पटेल समिति जो थी वो कब नियुक्त की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। 1977 में ईश्वर भाई जे पटेल समिति जो थी वो नियुक्त की गई थी। ये क्वेश्चन जो था आई थिंक 2017 या 18 के बी एड एंट्रांस में, HPU के बी एड एंट्रांस में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगले प्रश्न में चलते हैं, 1959 ईस्वी में धार्मिक और नैतिक शिक्षा के बारे में सुझाव देने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। प्रकाश कमेटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, पी.डी. शुक्ला का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे है? तो पी.डी. शुक्ला का जो संबंध है ये आपको पता है, ये 10+2+3 से है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राममूर्ति समिति को नियुक्त करने का जो उद्देश्य था वे क्या था? तो राममूर्ति समिति को जो नियुक्त करने का जो मुख्य उद्देश्य था वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर पुनर्विचार के लिए था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन द्वारा शिक्षा की मशीनरी में सबसे कमज़ोर कड़ी जो थी वो क्या समझी जाती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डॉक्टर कृष्णन कमीशन द्वारा शिक्षा की मशीनरी में सबसे कमज़ोर जो कड़ी थी वे माध्यमिक शिक्षा समझी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए कमेटी का जो गठन था वे किस वर्ष किया गया था? तो ये वर्ष 1962 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, पटेल समिति 1977 की संस्तुति जो थी वो कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। अनुसंधान और प्रशिक्षण का विकास जो है वो पटेल समिति 1977 की संस्तुति नहीं है। बाकी कार्य विश्व का अन्वेषण हो गया, सौंदर्य गुण ग्रहण का विकास हो गया, कौशल और स्वशिक्षा के स्वभाव का विकास हो गया, ये संस्तुति थी पटेल समिति की। अनुसंधान और प्रशिक्षण का विकास जो थी वे संस्तुति नहीं थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति का जो मुख्य उद्देश्य था वे क्या था? तो भारत में उच्चतर शिक्षा की समस्या का अध्ययन जो था वे राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, कोठारी आयोग के रूप में किस आयोग को जाना जाता है? ये क्वेश्चन जो है कोठारी कमीशन से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कोठारी कमीशन जो है इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो दौलत सिंह कोठारी थे। 1964 में इसकी नियुक्ति हुई थी और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। तो कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2+3 का जो सुझाव था वे किस आयोग ने दिया था? तो नई शिक्षा नीति 10+2+3 का जो सुझाव था वो किस आयोग ने दिया था? क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोठारी आयोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, 1967-68 के KG सैयदीन ने किस समिति की जो अध्यक्षता जी थी वो की थी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्चतर शिक्षा पर दृश्य श्रव्य समिति जो थी इसकी जो अध्यक्षता जो थी 1967-68 में KG सैयदीन की समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है कि विद्यालयों के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 180 कार्य दिवसों की संस्तुति जो थी वो किस आयोग ने दी थी? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राधाकृष्णन आयोग ने विद्यालयों के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 180 कार्य दिवसों की संस्तुति जो थी वो दी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस आयोग ने शिक्षा और अनुसंधान किसी देश की प्रगति और समग्र विकास के लिए प्रमाणिक है, ये किसने कहा था? तो 32 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोठारी आयोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोठारी आयोग ने कहा था कि शिक्षा और अनुसंधान
किसी देश की प्रगति और समग्र विकास के लिए जो है वो प्रमाणिक हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1948-49 में शिक्षा मंत्री कौन थे जब डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति की गई थी? ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद थे वो शिक्षा मंत्री थे जब राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश से संबंधित कुठारी आयोग की संस्तुतियाँ जो थी वो क्या थी? तो माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश से संबंधित कुठारी आयोग की जो संस्तुतियाँ थी वे आपकी कौन सी थी? वे प्रवेश कुछ योग्य तक ही सीमित रखना चाहिए, ये जो थी वो उनकी संस्तुति थी माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश से संबंधित कुठारी आयोग की। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुठारी आयोग के अनुसार स्कूल शिक्षा के राष्ट्रीय बोर्ड के नियुक्त करने का जो मुख्य उद्देश्य था वे क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वे भारत सरकार को स्कूल शिक्षा का सूत्रपात जो था वो इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा किस सूची के अधीन लाई जानी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। समवर्ती सूची जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कनकरेंट लिस्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एजुकेशन जो है वो अभी प्रेजेंट में समवर्ती सूची में ही है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है, आज की जो वीडियो है, आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी साथ में ज़रूर कर दें। प्लेलिस्ट में आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो एचपीजी के हो, नेशनल कमीशंस और कमेटीज़ ऑन एजुकेशन हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को ज़रूर मिलेंगी। आपने वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस ज़रूर देखनी है। बाकी मैं आपको जीके वगैरह के फिर से रिवाइज़ करवा दूंगा, फिर से नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की वीडियोस, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के प्रैक्टिस वीडियोस भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो ये आपने प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट में वीडियोस ज़रूर देख लेनी है एक बार। तो आपको नेशनल कमीशंस और कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के 20 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको इम्पोर्टेंट जो कमीशंस हैं, इम्पोर्टेंट कमेटीज़ जो हैं, इनको ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम भी हम डिस्कस करेंगे, पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक शिक्षा और राष्ट्रीय आयोग विकास है? तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग के प्रतिवेदन का जो शीर्षक था वह शिक्षा और राष्ट्रीय आयोग विकास है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राधाकृष्णन आयोग की संस्तुति के अनुसार अध्यापकों के वेतन में कितने प्रतिशत भविष्य निधि के रूप में काटे जाने चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, 10% जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग द्वारा दिए गए 3 रूपों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही, कौन सा नहीं है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा 3 रूप दिए थे, फेस दिए गए थे, उनमें से कौन सा जो है वो निम्नलिखित में से सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, कौशल शिक्षा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी सामान्य शिक्षा हो गया, उदार शिक्षा हो गया, व्यवसायिक शिक्षा हो गया, ये डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग द्वारा दिए गए तीनों फेस थे। ऑप्शन सी जो था वो नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में चलते हैं। कृषि शिक्षा के संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग द्वारा कौन सी संस्तुति जो थी वो नहीं की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, कृषि विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएं। ये जो संस्तुति थी कृषि शिक्षा के संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग द्वारा नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू द्वारा किस समिति की जो अध्यक्षता थी वे की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, शारीरिक शिक्षा तालमेल समिति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि विद्यार्थियों पर बोझ की बात पर खोज करने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति की जो नियुक्ति थी वे कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्च 1992 में, मार्च 1992 में विद्यार्थियों पर बोझ की बात पर खोज करने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति जो थी वो नियुक्त की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय सलाहकार समिति की संस्तुति जो थी वो क्या नहीं थी? ये आपने तना क्या नहीं थी? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा
वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमिक का कोई प्रयोग ना किया जाए, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार की समिति की ये संस्तुति जो थी वो नहीं थी। बाकी पाठ्य पुस्तकों का को विद्यालय की संपत्ति समझा जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में कोई भी गृह कार्य ना दिया जाए। निजी विद्यालयों को मान्यता के लिए नियम जो थे, ये संस्तुतियाँ थी राष्ट्रीय सलाहकार समिति की 1992 में। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 1992 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा नियुक्त उच्चतर शिक्षा के लिए धन देने वाली समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, न्यायमूर्ति के पुन्नैया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि किस वर्ष विकेंद्रीकृत विद्यालय प्रबंधन समिति की जो नियुक्ति थी वे की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, फरवरी 1993 में विकेंद्रित विद्यालय प्रबंधन समिति की जो नियुक्ति जो थी वो की गई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू मंडी बीएड एंट्रांस में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।